हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो आज हम थोड़ा कुछ हटके लेके आए हैं। हटके मतलब कि हमने सोचा कि क्यों ना हाई स्कूल के बच्चों का सिलेबस कवर किया जाए, जो कि ज़रूरी है उन लोगों के लिए। तो आज हम हाई स्कूल में से केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेके आए हैं। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है, तीनों पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट। मैथ भी कोशिश करेंगे, मैथ भी कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इसमें हम जानेंगे कि इक्वेशंस समीकरण क्या होती है, रिएक्शंस अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, और कितने टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, कितने प्रकार होते हैं रिएक्शंस के, और रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। ये कुछ चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं, जब चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो हम पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया होती है अ रिएक्शन, होता है कि अ रिएक्शन इन विच 2 and more than 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं तो उसी को हम रिएक्शन बोलते हैं, है ना। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं, एक नया उत्पाद बना लेते हैं, एक नया उत्पाद बना लेते हैं। टाइप्स जब पढ़ेंगे तो टाइप्स में तो अलग अलग होता है, किस तरह से क्या है, पर एक जनरल डेफिनेशन जो है तो क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच 1 और मोर रिएक्टेंट्स या फिर सब्सटेंस फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस। सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक, हिंदी हम बता दे रहे हैं, लिखा नहीं है इस पर। ठीक है, यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन या फिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक डेफिनेशन है किसकी, हमारी केमिकल रिएक्शन की है। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाई फिजिकल मेथड। कहीं पर कोई किसी प्रकार की भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कहीं पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसको हम फिज़िकली रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उसको हम फिज़िकली रिवर्स या फिर उल्टा नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में इसका आप लिख सकते हैं, जैसे कि दही का जमना, दही जमता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, हम लोग खाना खाते हैं, उसका डाइजेशन है ना। खाना बनाना, ये भी एक, और फ्रूट्स का पक जाना, ये सब क्या है, एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, और किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग फिजिकली भौतिक रूप से क्या कर रहे हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वापस जैसे थी वैसे ला नहीं सकते हैं। ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं केमिकल रिएक्शन में, क्या क्या बदलाव। जब केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो जब 2 हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, 2 हम पदार्थ हमने लिए, तो जो उत्पाद बना, जो हमारा प्रोडक्ट बना, उसमें क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। पहला चेंज क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट ऐसा हो सकता है कि आपने 2 रिएक्टेंट्स जो लिए हैं, आपने 2 रिएक्टेंट्स या फिर 2 पदार्थ जो आपने रिएक्शंस के लिए लिए हैं, उनका आप जब रिएक्शन करवाएं, पहले वो क्या है, सॉलिड है, रिएक्शन करवाने के बाद हो सकता है वो लिक्विड बन जाए, या फिर आपने लिक्विड लिया, एक सॉलिड लिया, और रिएक्शन करवाने के बाद शायद वो गैस बन जाए, है ना। आपने सॉलिड लिया, लिक्विड बन जाए, सॉलिड लिक्विड लिया, गैस बन जाए, लिक्विड लिया, गैस बन जाए, लिक्विड लिया, सॉलिड बन जाए, है ना। तो चेंज इन स्टेट, ठीक है, मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था में परिवर्तन। चेंज इन कलर चेंज हो सकता है, आपने नीला लिया है, पीला लिया है, लाल लिया है, तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो सकता है, रिएक्टेंट के कलर कुछ और हो सकते हैं, और आफ्टर रिएक्शन जो हमारा प्रोडक्ट हम प्राप्त करेंगे उसकी जो कलर होगा वो डिफरेंट हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जब हमने रिएक्शन के लिए कोई रिएक्टेंट्स लिए तो उनका टेम्परेचर पहले कुछ और हो सकता है, आफ्टर रिएक्शन टेम्परेचर क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस बाहर निकल सकती है। ठीक है, आपने लिक्विड लिया, जैसे मैंने बताया, आपने लिक्विड लिया तो हो सकता है 2 लिक्विड लिया है आपने, उनको जब मिलाया तो एक लिक्विड बना और एक गैस क्या हुई, बाहर निकल गई, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें क्या हैं, ये 4 चीज़ें हो सकती हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस के अंदर
रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं ये चारों चीज़ें। केमिकल रिएक्शंस हैपन्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग के रोज़ की जो दिनचर्या उसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, बहुत सी होती रहती। कौन कौन सी, एक दो देख लेते हैं, दो चार। देखो, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन का पचना, मतलब भोजन का पचना, जो हमारे पेट में खाना पचता है, ये भी एक प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है ना। हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो अंदर जाके, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अंदर जाके ब्लड में मिलती है ना ऑक्सीजन, फिर हार्ट में जाती है, फिर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करता है, ऑक्सीजन ले जाता है। तो ये सब अदला बदली गैस की हो रही है ना, कई चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार का क्या है, जंग लगना भी एक प्रकार का क्या है, जंग लगना एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। आप किसी भी मेटल को अगर आप ओपन छोड़ देते हैं मॉइस्चर में, एयर में, वाटर में, एसिड में एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर आ जाती है ना। ऑक्सीडेशन अभी पढ़ाएंगे इसी में आगे, ऑक्साइड की क्या आती है, लेयर आ जाती है। तो उससे क्या होता है, उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है, ब्राउन कलर की। उससे जो हमारा मेटल होता है वो वीक हो जाता है, मेटल हमारा वीक हो जाता है, जल्दी टूट जाता है जब जंग लग जाती है, ठीक है। जंग लगना भी वो भी एक किसका प्रकार है, केमिकल रिएक्शन का। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड मतलब दही का जमना, ये भी एक प्रकार का क्या है, केमिकल रिएक्शन है। इसके अंदर भी कुछ केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो भी इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो हमारी रोज़ की दिनचर्या में होती रहती हैं, ठीक। हमने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, व्हेन टू रिएक्टेंट्स या फिर सब्सटेंस कंबाइन विद ईच अदर, या फिर कंबाइन विद ईच अदर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद बनाते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछ सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो हमारे केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, इन्हीं से तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक साइड ये रहते हैं, दूसरी साइड हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो जो रिएक्टेंट होते हैं ये क्या होते हैं, हु टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं वही हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। जो केमिकल हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वही हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ाएंगे, दूसरा होगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद क्या होता है, विच इज फाउंड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो पार्ट लेते हैं, जो भाग ले रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट हैं, और जो बन रहा है, दो लोग पार्ट ले रहे हैं, तीसरी कोई चीज़ बन रही है ना। होता कैसे है, A प्लस बी, फॉर्मेशन किसका होगा, C का। A प्लस बी, ये हमारे दोनों क्या हैं, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं। बना क्या रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो जो पार्ट ले रहे हैं वो रिएक्टेंट है, जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है। तो हु टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, विच इज फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं एयर में मतलब ऑक्सीजन में बर्न करेंगे। एक चीज़ पता होगी आपको कि जलने के लिए, कुछ भी जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जलता क्या है, जलता ऑक्सीजन ही है। जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा वहाँ आग नहीं लगेगी, है ना। आप एक कैंडल जला के उसको ऊपर से बंद कर दें, थोड़ी देर कैंडल जलती है फिर बुझ जाती है। आपने बंद किया तो थोड़ी देर जो अंदर ऑक्सीजन होता है वो जलता है, ऑक्सीजन ख़त्म, कैंडल बुझ जाती है, क्योंकि जलता क्या है, जलता ऑक्सीजन है।
तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर, एयर या फिर एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में तो बनता क्या है उससे, जब आप मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करेंगे तो नीचे क्या होगा, उसकी जो ऐश होगी, जो वहाँ से ऐश निकलेगी वो नीचे गिरेगी, जो वो बनता है उससे क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर, व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर मतलब ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन किसका होता है, MgO2, ठीक है, मतलब देन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। केमिकल इक्वेशंस पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन मतलब रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्शंस जो चीज़ हो रही है या हुई है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को दर्शाने का एक तरीका है ना, एक तरीका है जो हम लिख कर, जो रिएक्शन हुई है, जो अभिक्रिया हुई है उसको लिख कर हम कैसे बता सकते हैं, दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअल में रिएक्शंस में हुआ क्या। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो इक्वेशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को प्रदर्शित करने का, दर्शाने का एक तरीका है हमारा केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस बना के हम लोग जो भी रिएक्शन हुई है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। मतलब कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें हम सिंबल्स इन्वॉल्व करते हैं, किसके, साइंस लिखते हैं, चिन्ह लिखते हैं, किसके लिखते हैं, कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी एटम होगा, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो एटम एलिमेंट्स तो होंगे वहाँ पर, उनके हम लोग सिंबल्स लिखते हैं, रिएक्टेंट साइड के भी और प्रोडक्ट साइड के भी, दोनों साइड के क्या लिखेंगे, सिंबल्स लिखते हैं। दूसरा क्या करते हैं, मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, उनकी फिजिकल स्टेट लिखते हैं, है ना, उनकी फिजिकल स्टेट, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कैसी स्टेट है उसकी स्टेट लिखते हैं। तो आ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय a chemical equation. It involves uses of symbol of substance of reactants and product with mention of physical state। जैसे कि स्टेट कौन कौन सी स्टेट, जैसे कि S से लिखेंगे हम क्या, सॉलिड, S लिखा है तो मतलब सॉलिड है, L लिखा है तो मतलब कि लिक्विड है, और G लिखा है मतलब तो गैस है। ठीक है, एक और एक चीज़ होती है AQ। AQ क्या है, AQ का मतलब एक्वस की बात कर रहे हैं, मतलब एक्वस की बात कर रहे हैं। एक कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम लिया वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड लिया तो लिक्विड होगा, कोई भी एक लिया एलिमेंट लिक्विड है, कोई भी एक एलिमेंट लिया वो गैस है। एक्वस का मतलब क्या है, देखो एक्वस होता है सॉल्यूशन, एक्वस होता है सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है ना, और सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, जो सॉल्वेंट हो हमारा वो क्या हो, वाटर हो, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से याद आया, ये भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सॉल्वेंट एंड सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट क्या होते हैं। देखो कोई भी सॉल्यूशन बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, दो चीज़ों से ही सॉल्यूशन मतलब क्या, मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनेगा, मिक्सचर जब किन्हीं दो चीज़ों को मिक्स करेंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकती हैं, बट मिनिमम रिक्वायर्ड तो दो चीज़ों की है। जब दो चीज़ें होंगी तभी हम उनको मिक्स करेंगे। तो जब दो चीज़ों को जो हम मिक्स करते हैं उसमें एक हमारा सॉल्वेंट होता है और एक हमारा सोल्यूट होता है। दो चीज़ों को मिक्स करके कोई पूछे व्हाट इज़ दिस सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट के कॉम्बिनेशन को ही जो मिक्सचर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, देखो किसी भी सोल्यूशन में जो एक होगा वो ज़्यादा मात्रा में होता है, एक कम मात्रा में होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है, जो कम मात्रा में होता है वो हमारा सोल्यूट होता है। ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन अ सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सोल्यूट, और विच इज़ प्रेजेंट इन हायर अमाउंट या फिर मोर अमाउंट इन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट।
ठीक है। ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूट इन विच सॉल्यूट इज मिक्स्ड विच इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक, तो सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम मात्रा में है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होगा, मतलब जिसमें हम कुछ चीज़ मिलाएंगे, मतलब हमने किसी की रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवानी इन द सेंस हमको किसी को डिज़ोल्व करना है सॉल्यूशन में, वाटर में, तो उसका जो उसमें हम किस में डिज़ोल्व करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में करेंगे, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें जो सॉल्वेंट हो वो वाटर हो। ठीक है, तो सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, एक्वस सॉल्यूशन पता चल गया क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस। केमिकल इक्वेशन भी हम लोग समझ गए। वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हम इसके अंदर अभी हम बैलेंस करना सीखेंगे कि अगर इधर कुछ होता है उधर कुछ होता है हम बनाते हैं तो बैलेंस क्यों करते हैं, नंबर्स बैलेंस करते हैं, तो हमको क्या ज़रूरत पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। एक लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्या नियम होता है। ठीक, तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज इनटू डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन के लिए, वरना एक होता नहीं है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ केमिकल रिएक्शन में है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर भी क्या होता है, पदार्थ ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब ना ही बनता है ना ही नष्ट होता है। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकते हैं, बनाए या नष्ट नहीं किया जा सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्स इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। इसलिए क्या होगा, जो हमारी नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पदार्थ साइड होंगे उतने ही उत्पाद साइड होंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे रिएक्टेंट साइड होंगे, जब हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का तो अनदर साइड भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी प्रेजेंट। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व्स इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन्स सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड सेम रहेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो ठीक है, 1 2 3 4 पढ़ेंगे, अभी हम लोग 4 होते हैं, वैसे 4 पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्या होता है, पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये जैसे हम जनरल एक डेफिनेशन बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन की, वैसा ही होता है। व्हेन 2 and more than 2 substances are combined and form a product, this is called combination reaction। कॉम्बिनेशन, कंबाइन होना, दो रिएक्टेंट्स का आपस में कंबाइन होना और एक फॉर्मेशन होनी प्रोडक्ट की, वो क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइप की रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तो पहला एग्जाम्पल है हमारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना। तो हमने हाइड्रोजन लिया है H2 जो कि क्या है, गैस। अभी हमने जब केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखवाई थी तो क्या लिखा था कि केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व्स द सिंबल ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विद मेंशन देयर फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखो लिखा है हाइड्रोजन, मतलब सिंबल लिख दिया, और ये जी क्यों लिखा है, मतलब फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं कि फिजिकल स्टेट उसकी भौतिक अवस्था क्या है। तो हाइड्रोजन है तो गैस है, प्लस ऑक्सीजन क्या है, ये भी गैस है। ठीक है, H2O2 लिया तो क्या बना, H2O, हमारा वाटर बन गया। देखो लिया दोनों गैस था, पर जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट की हो रही वो कैसी है, लिक्विड बन गया हमारा। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल लेंगे, बर्निंग ऑफ कोल का जलना, कोयले का। तो हमने कार्बन लिया, कार्बन कैसा है, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस स्टेट में। बन क्या रहा है, CO2 लेके, तो बन क्या रहा है, CO2। सॉलिड और गैस लिया तो फॉर्मेशन किसकी हो गई, गैस की, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई।
Combination reaction, the reaction in which two or more reactants combine to form a single product. This type of reaction is called combination reaction. Formation of water या फिर burning of coal. ठीक है। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहते हैं नहीं कोई चीज़ डिकम्पोज होना, डिकम्पोज हो गई तो मतलब टूटना, कह सकते हैं कि टूटना, एक का दो भागों में टूटना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस। इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है? स्प्लिट हो रहा है। देखो सबसे छोटी यूनिट कहा जाता है एटम होता है ना। वैसे एटम भी फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हमारा एटम बनता है, ठीक है। और एटम से मिलकर टू एंड मोर देन टू एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? एक सब्सटेंस बनाते हैं। टू एंड मोर देन सब्सटेंस मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर कंपाउंड बना रहे होंगे। फिर कंपाउंड जब टूटेगा तो सब्सटेंस से मिलकर कंपाउंड बन रहा है, तो कंपाउंड जब ब्रेक होगा, आगे टूटेगा तो वो सब्सटेंस में टूटेगा, है ना। तो इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंस। जैसे कि ए हमारा कोई कंपाउंड है, ठीक है। फर्दर वो ब्रेक हो रहा है किसमें? Bn+C में। क्योंकि जैसे कि रिएक्टेंट अलग अलग होते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे एक प्रोडक्ट है तो BC अलग अलग चीज़ों में रिएक्टेंट्स हमारे टूटेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जब हमारा कंपाउंड दो या दो से अधिक सब्सटेंस में ब्रेक होता है तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये इस तरह का एग्जाम्पल होगा। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हमारी 3 तरह की होती हैं, ठीक है। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तीसरी होती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। टूट तो रहा है पर अलग अलग तरीक़ों से टूटता है। हम हीट दे रहे होंगे तब ब्रेक हो रहा होगा तो हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे होंगे तब डिकम्पोजिशन हो रहा होगा, तब ब्रेक हो रहा होगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सूर्य की उपस्थिति में अगर कोई ब्रेक डाउन हो रहा है ना, कुछ टूट रहा है, तो उस टाइप को हम बोलेंगे फोटोलिटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन, जैसा कि हमने बताया, जब हम हीट दे रहे होंगे तब हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा वहाँ पर। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जो डिकम्पोजिशन है वो हमारा हीटिंग के दौरान, हीटिंग करने पर, किसी चीज़ को हीट करने पर अगर हमारा कुछ मतलब कोई रिएक्शन है वो ब्रेक डाउन हो रही है, कोई कंपाउंड आगे दो सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है उनका, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन, इट्स नेम इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि हमने लिया CaCO3, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैसी इसकी स्टेट है? इसकी स्टेट है सॉलिड स्टेट में होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हमने उसको हीट दिया, हमने क्या किया? उसको हीट दिया। थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट देंगे इसमें, तो कैल्शियम मोनोऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा। दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकली। क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हमारा एक A था, हमने इसको हीट प्रोवाइड की तो ये हमारा B+C में ब्रेक हो गया, B+C में ब्रेक हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट था, बाय गिविंग हीट कैल्शियम मोनोऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? ब्रेक हो गया। ये हमारा सॉलिड था, इसमें एक हमारा सॉलिड निकला, एक हमारा गैस निकला, ठीक है। ये हमारा डिकम्पोजिशन का पार्ट है, ये हमारा A है वो मान लेते हैं एंड इट इज़ आवर B। ये हमारे पार्ट हैं डिकम्पोजिशन के। हमने अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सिर्फ 2 पढ़ी, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 क्या हैं? पार्ट हैं, टाइप्स हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर अगर हमें किसी प्रकार की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमें मिल रही है, हम प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगी, ठीक है। अगर हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं पानी से, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, हमने H2O लिया है। H2O किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। हम इसमें क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी हमने पास कराई, इसमें हमने विद्युत ऊर्जा को क्या किया? पास कराया। तो H2 अलग गैस फॉर्म में और O2 अलग गैस फॉर्म में हमारा क्या होगा? टूट जाएगा। ये क्या है? हमारा A है और ये हमारा B+C में क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। यही तो हमने बताया था डिकम्पोजिशन होता है। बट ये वाला डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद हमको मिल रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ये बाय गिविंग हीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको
थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमारे तीन है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में जो डिकम्पोजिशन हमारा प्राप्त होता है उसको हम लोग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, AgCl लिया है, सिल्वर क्लोराइड सॉलिड में है, सनलाइट की प्रेजेंस है तो ये ब्रेक हो रहा है ना, डिकम्पोजिशन में टूटेगा। तो Ag सॉलिड में और क्लोरीन भी हमारा सॉलिड में क्या हुआ? ब्रेक हुआ। तो इस टाइप के डिकम्पोजिशन को या इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। AgCl सॉलिड में है, सनलाइट की प्रेजेंस है, Ag अलग Cl अलग, दोनों सॉलिड स्टेट में क्या हुआ? ब्रेक डाउन हो गया दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1-2 हो गया था हमारा, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, मतलब किसी को विस्थापित करना। डिस्प्लेस कोई कब होगा? जब किसी की जगह पे कोई और आ जाए, डिस्प्लेसमेंट वही हुए। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, द रिएक्शन इन विच, देखो किसी को हटाएगा कौन? जो ज़्यादा ताकतवर होगा उसको हटा के तभी कोई वहाँ पर आएगा। अगर कोई ताकतवर बैठा है, कोई कमज़ोर आके उसको वहाँ से हटा के खुद नहीं बैठ सकता है, तो किसी ज़्यादा ताकतवर को आके उसको हटाना होगा, उसकी जगह लेनी होगी। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। किसी का सोल्यूशन है, उसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट आकर उसको उसी के सोल्यूशन से निकाल कर खुद उसकी जगह ले लेता है। इस टाइप के सॉल्यूशंस को, इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, उसी के सोल्यूशन से उसको बाहर निकाल देता है। ठीक, एग्जाम्पल, आयरन है सॉलिड, CuSO4, कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन में है, तो कॉपर कम रिएक्टिव है, फेरस आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या कर रहा है? कॉपर के इसी के एक्वस सोल्यूशन से इसको बाहर निकालकर अपना फेरस सल्फेट का क्या कर रहा है? खुद का एक्वस सोल्यूशन बना ले रहा है और कॉपर सॉलिड स्टेट में बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, उसके खुद के सोल्यूशन से। कॉपर सल्फेट का खुद का सोल्यूशन है, ये एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का खुद का है, आयरन अलग है, बट आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये क्या कर रहा है? इसको इसी के सोल्यूशन से रिप्लेस कर दे रहा है कॉपर को, और खुद यहाँ पर आकर FeSO4 फेरस सल्फेट बना ले रहा है। ठीक है, तो एक इसका और टाइप बचा हुआ है अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कोरिजन, फिर पढ़ेंगे रेंसिडिटी, और फिर 1-2 रिएक्शन हम लोग बैलेंस करके देख लेंगे कैसे बैलेंस करते हैं। फिर हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एक क्लास और थोड़ा सा बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर क्लोज हो जाएगा।